नमस्कार दोस्तों। पति पत्नी का प्यार। दोस्तों चैनल पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमारी कहानी अच्छी लगती है तो लाइक करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। आज हम लाए हैं पति पत्नी के सच्चे प्यार की कहानी। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को यह कहानी अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक करें और हमारे चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। पति पत्नी का रिश्ता ही ये कुछ अलग होता है। अरुण और श्वेता की शादी को 5 साल होने के बावजूद भी वह प्यार था जो नई नवेले जोड़े में होता है। दोनों का एक छोटा सा परिवार था। अरुण और श्वेता दोनों अपने जीवन में बहुत खुश थे। उन्हें लगता था कि हमें सब कुछ मिल गया, क्योंकि दोनों एक दूसरे से प्यार ही इतना जो करते थे। सही बात है, अगर पति पत्नी में प्यार होता है तो कोई गम कोई दुख नहीं आता। सबसे बड़ा अनमोल रिश्ता पति पत्नी का रिश्ता होता है। इसके सहारे सारी जिंदगी काटी जा सकती है। अरुण सुबह उठ के ऑफिस चला जाता है और श्वेता घर पर रहती है और सारा दिन अरुण की राह देखती रहती है। अरुण जब घर आता तभी उसी के साथ खाती और दोनों खूब प्यार करते। एक पल भी दोनों अलग रहना नहीं चाहते थे। एक दिन अरुण ऑफिस से देर घर लौटा। करीब रात के 10 बज चुके थे। आज श्वेता बहुत गुस्से में थी। सारा दिन अरुण की राह देखकर अभी तक श्वेता ने खाना नहीं खाया था। अरुण सीधा अपनी पत्नी के पास गया। बेडरूम में देखा तो श्वेता उदास होकर खड़ी हुई थी और आंखों से आंसू टपक रहे थे। अरुण श्वेता को अपनी बाहों में लेने वाला ही था, तभी श्वेता ने कहा, रुकिए अरुण, आप अभी आ रहे हैं? कितना टाइम हुआ आपको? पता नहीं कि मैं आपके बिना एक पल भी दूर रह नहीं सकती। सारा दिन मैं आपके बिना कैसे रहती हूँ वह मेरा मन ही जानता है। अरे श्वेता, तुम तो नाराज हो गई। मेरी प्यारी पत्नी, यह हमारा बिजनेस है, हमें हर दिन काम करना पड़ता है। इससे नाराज होने की बात कही है। मानता हूँ कि मैं आज देर से आया हूँ, फिर से अब ऐसा कभी नहीं होगा, माफ़ कर दो यार। अरुण ने श्वेता से बहुत सारी माफ़ी मांगी, मगर अरुण को फिर भी माफ़ नहीं किया और दोनों आज खाना खाए बिना ही सो गए। दोनों को नींद नहीं आ रही है। काफ़ी रात हो गई, पर कहते हैं ना कि किसी का सच्चा प्यार छुपा नहीं रहता। दोनों अपने आप को धिक्कार रहे थे कि यह हम क्या कर रहे हैं। आज तक हमने कभी भी झगड़ा नहीं किया है। हम एक दूसरे से कभी अलग नहीं रहे हैं, क्योंकि हम सच्चे प्यार करने वाले पति पत्नी हैं। मन ही मन दोनों ऐसी बातें कर रहे हैं। यही सब सोचते सोचते श्वेता की आंखों से आंसू निकल पड़े। श्वेता मन ही मन अपने आप को कोसने लगी कि गलतियां तो सबसे होती हैं और अरुण भी अपने आप को कोस रहा है, मगर दोनों एक दूसरे से उल्टे सोए हुए थे। फिर अरुण उठकर सोई हुई श्वेता के सर पर अपना प्यार भरा हाथ सहलाने लगा और सिर्फ इतना ही बोला कि श्वेता, क्या हम एक दूसरे से अलग रह पाएंगे? क्या हम ऐसे जी पाएंगे? फिर श्वेता से रहा नहीं गया और रोते ही अरुण से लिपट गई और कहने लगी, अरुण जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, अब हम कभी नहीं रूठेंगे। फिर दोनों ने खूब प्यार और मस्ती की। फिर श्वेता ने कहा, अरुण जी, आप खाना खाएंगे? अरुण हंसते हुए बोला, अगर तुम मेरे साथ खाना खाओ तो, और वो भी अपने प्यारे प्यारे हाथों से गर्मा गर्म खाना बनाओ तो हम दोनों साथ ही खाना खाएंगे। और श्वेता हंस पड़ी और कहा, आप रुकिए, मैं सिर्फ 30 मिनट में बनाकर लाती हूँ। रात के 1:30 का टाइम हुआ था। थोड़ी देर के बाद श्वेता खाना लेकर आई और दोनों ने मिलकर एक साथ खाना खाया। फिर धीरे धीरे दोनों की ज़िंदगी आगे बढ़ी।
दोनों पति पत्नी का रिश्ता पहले से अधिक मजबूत होने लगा। काफ़ी समय बीता। शादी को 5 साल हो गए थे, मगर अभी तक एक बच्चा नहीं हुआ था। दोनों अपने प्यार में इतने मगन थे कि उन्हें पता ही नहीं चला कि हमें अभी तक बच्चा नहीं है। एक दिन की बात है, सुबह उठकर अरुण ऑफिस जा रहा था तो अचानक फ़ोन बजा। श्वेता पास में ही खड़ी थी। फ़ोन श्वेता ने उठाया और बोली, हेलो, कौन? तो सामने से आवाज़ आई, हेलो श्वेता भाभी, मैं रोहन बोल रहा हूँ, अरुण का दोस्त। अच्छी है ना? है ना भाभी आप? श्वेता ने कहा, हाँ मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? रोहन ने कहा, हाँ मैं ठीक हूँ भाभी, आप अरुण को फ़ोन दीजिए। श्वेता ने फ़ोन अरुण को दिया और कहा, आपका दोस्त है रोहन। दरअसल रोहन के घर अपने बच्चे की खुशी की पार्टी रखी हुई थी और उन दोनों को पार्टी में इनवाइट किया था। अरुण ने ऑफिस जाना कैंसिल कर दिया और दोनों पार्टी में जाने के लिए तैयार हो गए। दोनों पहुंच गए अपने दोस्त की पार्टी में। सब लोग रोहन को बधाई दे रहे थे बच्चे की आने की खुशी में। फिर श्वेता और अरुण ने भी रोहन को बधाई दी। तभी अरुण के दोस्त रोहन ने कहा, भाभी अब आप दोनों का पार्टी देने वाले हैं। 5 साल हो गए हैं आपकी शादी को, आपने अभी तक सोचा ही नहीं बच्चे के बारे में। फिर पार्टी में आई हुई एक औरत बोली, शादी को हुए 5 साल बीत गए मगर अभी तक बच्चा नहीं है। जब तक पति पत्नी की लाइफ में बच्चा नहीं होता तब तक हमारा प्यार और परिवार अधूरा कहलाता है। श्वेता सामने ही खड़ी थी। उसका मन उदास हो गया और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते थे कि उन्हें कभी बच्चा ना होने का महसूस ही नहीं हुआ। अरुण भी बहुत ही उदास हो गया। पार्टी में आए हुए लोगों ने दोनों को बहुत कुछ भला बुरा सुनाया। फिर दोनों पार्टी छोड़कर चले आए। श्वेता सीधे अपने कमरे में चली गई। अरुण ने सोचा कि श्वेता बहुत उदास हो गई है, मैं चाय बनाकर उसके पास जाता हूँ। फिर अरुण ने चाय बनाई और श्वेता के पास आया। जब अरुण ने देखा कि श्वेता रो रही थी, फिर वह जाकर कहने लगा, अरे यार तुम ये क्या कर रही हो? ऐसी छोटी छोटी बातों में ना रोया करो, मुझे तकलीफ होती है तुम्हें रोते हुए देखकर। फिर अरुण की पत्नी कहने लगी, आपको इतनी बड़ी बात छोटी लग रही है? आपने सुना नहीं लोगों ने क्या कहा, जब तक हमें बच्चा नहीं होंगे तब तक हमारा प्यार और परिवार अधूरा है। क्या हम एक दूसरे से कम प्यार करते हैं? अरुण जी, अब मैं टूट चुकी हूँ। लोगों की बातें सुनकर फिर अरुण कहने लगा, श्वेता ऐसा मत कहो, हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। लोगों की ना सुनो। और बात रही बच्चे की, तो हम किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएंगे, हमारे जीवन में दरार नहीं पड़ने देंगे। अब चुप हो जाओ। दुख से भरी हुई श्वेता अरुण से लिपट गई और कहने लगी, अब कुछ भी कीजिए मगर हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ ला दीजिए। मैं लोगों के ताने नहीं सुन सकती। हम डॉक्टर के पास जाएंगे, अपना चेकअप कराएंगे, अच्छा सा इलाज कराएंगे। अरुण अपनी पत्नी की बातें सुनकर खुश हुआ कि श्वेता मुझे साथ दे रही है। दोनों पति पत्नी वो बहुत प्यार करते थे। ऐसे प्यार करने वाले पति पत्नी हमने कहीं नहीं देखे। किसी भी मुश्किलों को प्यार से सुलझाते दोनों ने हिम्मत नहीं हारी, पर दोनों ने उन मुश्किल का सामना किया और अगले ही दिन दोनों हॉस्पिटल जाने के लिए रेडी हो गए।
और दोनों हॉस्पिटल पहुंच गए और डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ली और डॉक्टर ने दोनों की लेबोरेटरी टेस्ट की और कहा 1 घंटे में आपकी रिपोर्ट आ जाएगी। श्वेता उदास होकर सीट पर बैठी थी। अरुण का भी वही हाल था जो श्वेता का था। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। दोनों पति पत्नी यही सोच रहे थे कि हमारी रिपोर्ट अच्छी आए। 1 घंटे के बाद दोनों को डॉक्टर ने बुलाया और कहा, मिस्टर अरुण, आप दोनों में से किसी की रिपोर्ट नॉर्मल नहीं है। प्रॉब्लम का इलाज हमारे पास नहीं है। यह बात सुनते ही दोनों का मन घबराने लगा। फिर अरुण डॉक्टर से कहने लगा, डॉक्टर प्लीज आपके पास कोई तो इलाज होगा। फिर डॉक्टर ने बताया, देखिए मिस्टर अरुण, यह प्रॉब्लम नई नहीं है। इस तरह की समस्या लेकर बहुत सारे लोग आते हैं, मगर उसे मेंटेन करना हमारे बस की बात नहीं है। पर हाँ, मैं आपको रास्ता दिखा सकता हूँ। आप दोनों जयपुर की IVF हॉस्पिटल में चले जाएं, वहाँ पर आपका इलाज हो सकता है। डॉक्टर की यह बात सुनकर श्वेता और अरुण दोनों खुश हो गए और डॉक्टर का धन्यवाद किया। फिर अगले दिन दोनों जयपुर के लिए निकल गए और IVF हॉस्पिटल में अपना इलाज करवाए। डॉक्टर ने बताया कि आपको बच्चा जरूर होगा। यह सुनकर श्वेता बहुत खुश हुई। फिर दोनों मुस्कुराने लगे। फिर दोनों का इलाज शुरू किया और करीब 10 महीने बाद उनकी ज़िंदगी में एक नई खुशी आई और श्वेता ने एक खूबसूरत लड़के को जन्म दिया। दोनों बहुत खुश हो गए। अरुण श्वेता का प्यार और भी बढ़ गया। समय बीतता गया और आज पूरे 5 साल हो गए हैं बेटे को जन्मदिन पर। अभी तक दोनों पति पत्नी का प्यार वैसा ही है जो पहले था। वही प्यार, वही विश्वास है अभी तक दोनों पति पत्नी में। आप जानते हैं कि यह किस वजह से दोनों में इतना प्यार है। उसकी वजह है विश्वास। किसी के भी जीवन में अगर विश्वास नहीं होता, वह कभी किसी को प्यार नहीं कर सकता। जब एक दूसरे पर विश्वास करना शुरू कर देंगे तो अपने आप प्यार करना सीख जाओगे। पति पत्नी का एक ऐसा बंधन है जो खुद ईश्वर ने बनाया है, जिसके साथ आप सब कुछ बांट सकते हैं। तो क्यों हम अपनी ज़िंदगी अपने ही हाथों से बर्बाद कर रहे हैं? पति पत्नी के रिश्ते को समझे, उनके प्यार को समझे और एक दूसरे का आदर करना सीखें, तभी इतना प्यार कर पाओगे। धन्यवाद पूरी कहानी पढ़ने और सुनने के लिए। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार। फिर मिलेंगे किसी ऐसे ही कहानी पर। तब तक के लिए बाय बाय। दोस्तों, कहानी कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कहानी कैसी लगी। तो फिर मिलेंगे किसी ऐसे ही कहानी पर। तब तक के लिए जय हिंद,